single day. I'm gonna make something great. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 24th मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मैं रूल बता देती हूँ आपको। पहले मैं मॉक टेस्ट को 20 क्वेश्चंस बताती हूँ, आप उसको पेपर पेन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो लोग पहली बार जुड़े हों उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने इससे पहले 23 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट एक ही वीडियो क्लिप में मिल जाएगा, एक ही लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। 24th मॉक टेस्ट है। ये टेस्ट आपके ड्राइंग टीचर के सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। जैसे आपका नेट जेआरएफ भी जो लोग कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, जो लोग टीजीटी पीजीटी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, केवी एनवीएस, क्योंकि ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये हर जगह ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें वेस्टर्न्स भी आते हैं, तो वेस्टर्न का भी मैंने पहले इसमें कुछ मॉक टेस्ट कराया हुआ है। तो इसका रूल जो है वो है कि आप पहले पेपर पेन लेके आप मेरे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ तभी आपको सॉल्व करते जाना है। फिर जब 20 क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे तो मैं आपको इसका डिटेल में विद डिस्क्रिप्शन आर्टिस्टों के पिक्चर के साथ मैं पूरे डिटेल में आंसर दूंगी, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि क्या है इस पेपर में। पिछले कई पेपर से मैंने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी ये मेरा 24th मॉक टेस्ट है, और इसके साथ साथ मेरी एक और सीरीज़ चल रही है जो कलाकारों की है। 100 कलाकारों की श्रृंखला है उसका नाम, और मैंने अभी तक 3 कलाकारों के बारे में बताया हुआ है। अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और लास्ट तक मेरी वीडियो अगर देखेंगे आप तो आपको बहुत सारे आर्टिस्टों के पिक्चर्स के साथ मैं उसका डिटेल में आंसर देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कलाकार है जो कि कैलियोग्राफी भी करता था? सूजा, रजा, वी.एस. गायतोंडे, रामेश्वर ब्रूटा। क्वेश्चन नंबर 2, गायतोंडे को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1971, 1951, 1961, 1981। क्वेश्चन नंबर 3, गायतोंडे की दृश्य चित्र से संबंधित चित्र श्रृंखला किस पर आधारित थी? सूर्यास्त, सूर्योदय, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर पद्मश्री को नेहरू फेलोशिप कब प्रदान किया गया था? 1962, 1961, 1969 टू 1970, 1989 टू 90, 1952, 51। इनमें किस वर्ष में प्रदान किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? लास्ट वाला जो मेरा 23rd मॉक टेस्ट है उसमें मैंने प्रोग्रेसिव सारे ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको देना है? 1950, 1960, 1980, 49, 1949। आप इसका राइट आंसर दीजिए। भवेश सान्याल किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, ग्रुप 8 से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, या अननोन ग्रुप से? कंवल कृष्ण ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से ली थी? शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या कलकत्ता विश्वविद्यालय से? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब हुई थी? त्रिवेणी कला संगम एक संस्था है, उसकी स्थापना सन 1940, 1945, 1948, 1947 कब हुई थी, ये आपको बताना है। संयोजन 1957 मीन्स कंपोजिशन 1957 शीर्षक चित्र किस कलाकार का है? के.एस. कुलकर्णी, कंवल कृष्ण, के.सी.एस. पनिक्कर, टी.पी. धुलिया। क्वेश्चन नंबर 10, जया अप्पासामी कलाकार के साथ साथ और क्या थी? वो एक इंजीनियर थी, अध्यापिका थी, लेखिका थी, या डॉक्टर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कुमार कहाँ के कलाकार थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, शिमला, और पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राम कुमार को पद्मश्री उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973। कृष्ण खन्ना कहाँ के कलाकार हैं? बिहार, पंजाब, बंगाल, शिमला। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण खन्ना किस ग्रुप से जुड़े कलाकार हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रगतिशील कलाकार ग्रुप, ग्रुप 8, अननोन ग्रुप। तलवार गैलरी की स्थापना किसने की थी? प्रशांत तलवार, दीपक तलवार, सुमन तलवार, या पंकज तलवार। क्वेश्चन नंबर 16, रागमाला से संबंधित चित्र किस कलाकार ने बनाया था? जे.एम. महिवासी, कृष्ण खन्ना, के.सी.एस. पनिक्कर, विनोद बिहारी मुखर्जी।
क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण खन्ना को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण खन्ना को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1960 to 1970, 1950 to 60, 1990 to 1911, सॉरी 2 नहीं है इसमें, जो पद्मश्री है और पद्म विभूषण मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है कि कृष्ण खन्ना को पद्मश्री कब प्रदान किया गया था। 2 इसमें मैंने आंसर दिए हैं, तो तथा होना चाहिए था, सॉरी मैंने डैश कर दिया है। तो पद्मश्री कब दिया गया था और पद्म विभूषण कब दिया गया था, इसमें एक जो ऑप्शन है वो दोनों आंसर इसका सही होना चाहिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। 1960 में पद्मश्री या 1970 में पद्म भूषण, इस तरीके से मैंने, सीक्वेंस तो वही है बट आप एक बार चेक करिए, आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। टैक्स ऑफ मैन, ये ट्रैक्स है या क्या है, इसी वजह से मैंने इंग्लिश में इसको लिख दिया है। ट्रैक्सेस ऑफ मैन किसका चित्र है? रामेश्वर गुरुता, कृष्ण खन्ना, KCS पानिक्कर या वीरेन देकर। क्वेश्चन नंबर 19, रामेश्वर गुरुता किस ग्रुप से जुड़े कलाकार हैं? अननोन ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या ग्रुप 8। किस कलाकार ने अपने चित्रों में मानव चित्र ऐप के जैसे बनाया है? MF हुसैन ने, सूजा ने, रजा ने या रामेश्वर गुरुता ने? ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे 20 क्वेश्चंस का मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। जिन्होंने आंसर दे लिया हो 20 पूरे का, वो आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। जिन्होंने नहीं किया हो वो बैक में जाके फिर से एक बार अपने आप को चेक कर लें। आपको मॉक टेस्ट देने से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। आप एक बार एग्ज़ाम दे के मेरे को ज़रूर बताइएगा कि मॉक टेस्ट से आपको कितना हेल्प मिला। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ जब भी आपको ऑनलाइन पेपर मिले तो मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे उसका आंसर, और फिर से आपके आगे या कुछ लोगों को नेट का पेपर शेयर कर दूँगी मैं वहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे पेपर ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो कैलियोग्राफी भी करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा VS गायतोंडे। राइट आंसर इज C, VS गायतोंडे, ठीक है। 2, गायतोंडे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित गायतोंडे को 1971 में किया गया था। राइट आंसर इज A, 1971, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायतोंडे की दृश्य चित्र से संबंधित चित्र श्रृंखला किस पर आधारित थी? गायतोंडे ने जो दृश्य चित्र से संबंधित श्रृंखला बनाई थी वो एक सूर्यास्त के दृश्यों पर बनाई थी। उन्होंने पहले से निश्चय करके चित्र नहीं बनाए और उनके चित्र पूर्व निर्धारित नियमों और आस्थाओं के निरूपण मात्र नहीं थे। बम्बई के क्षितिज पर सूर्यास्त के समय रंगों में क्रीड़ा होती है। क्षितिज पर रेखा पर जो आकार बनते हैं उस वातावरण को रंगने का इन्होंने प्रयास किया था। हल्कापन और गहराई, सूर्य के अस्त होने और प्रकाश के धीरे धीरे कम होने का अवसाद और उनके कारण आरंभ होने वाला अमूर्तन चिंतन गायतोंडे के चित्रों में इसी का अंकन दिखाई देता है। गायतोंडे की जो कला का विकास था वो विभिन्न चरणों में था। उन्होंने आरंभ में आकृति मूलक रचना करते थे, फिर धीरे धीरे अमूर्त चित्रण की तरफ उन्होंने अपनी कला को विकास करा, किंतु उनकी आकृति मूलक अथवा एकेडमिक कला की अमूर्त शैली से कोई संबंध नहीं है। श्री गायतोंडे के चित्रकारी के अतिरिक्त संगीत, फिल्म तथा दर्शन शास्त्र में भी रुचि थी। वे दिल्ली में रहते थे, ठीक है। तो गायतोंडे को आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वो दिल्ली के कलाकार थे। इसका राइट आंसर मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको, सूर्यास्त का है इसका, तो राइट आंसर इसका B हो जाएगा, सूर्यास्त का दृश्य, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, अकबर पद्मश्री को नेहरू फेलोशिप कब प्रदान किया गया था? तो अकबर पद्मश्री को सन 1969-70 में प्रदान किया गया था। राइट आंसर इज B, 1969 to 1970। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना सन 1949 में हुई थी। राइट आंसर इज राइट आंसर इज D,
1949 में। 25 मार्च को इनका जो डेट है वो 25 मार्च था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। भवेश सान्याल किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे? तो भवेश सान्याल जो थे वो भी दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए कलाकार थे। राइट आंसर इज सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। भवेश सान्याल का जन्म 1902 में हुआ था। भवेश सान्याल जो थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना के एक सदस्य रहे हैं और इनका दिल्ली शिल्पी चक्र में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, क्वेश्चन था 7th, कंवल कृष्ण ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से ली थी? कंवल कृष्ण ने अपनी कला शिक्षा जो ली थी वो कलकत्ता कला विद्यालय से ली थी। 1933 से 1939, 1933 से 1939 तक ये वहाँ पे रहे और इन्होंने अपनी कला की शिक्षा कंप्लीट की थी। ललित कला एकेडमी की फेलोशिप द्वारा इन्हें पेरिस में हैटर के निर्देशन में एटेलियन 17 में ग्राफिक तकनीक को सीखने का एक मौका मिला था और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास करके वहाँ से सीख के वो आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब हुई थी? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना राइट आंसर इज सी, 1948 में हुई थी। त्रिवेणी कला संगम एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में KCS कुलकर्णी ने स्थापित किया था इसको। KS कुलकर्णी ने इसको स्थापित किया था। KS कुलकर्णी के बारे में आप जानते होंगे, इनके कुछ चित्र मैं आपको दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद। इनके संयोजन 1957 शीर्षक चित्र किस कलाकार का है? तो ये भी है KS कुलकर्णी का। राइट आंसर इज ए, KS कुलकर्णी। ओके, इनके कुछ पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ आपको। ये है KS कुलकर्णी का ट्यूनिंग सितार। ठीक है, आप इनका ये देख सकते हैं, ऑयल एंड पेपर पोस्टर ऑन बोर्ड, ये इस तरीके से इन्होंने चित्र किया है। KS कुलकर्णी का जो चित्र हुआ करते थे, इनके चित्रों में आप पूरी तरह से आधुनिक, अभी इस बीच में जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, ये सारे कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट हैं और ये लोग जब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और सारे ग्रुप्स की स्थापना हुई थी तो उस समय कोई भी कलाकार अपने भारतीय शैली की तरफ रुझान नहीं था। ये पूरी तरह से मॉडर्न कलाकृतियों पे ही डिपेंड होने लगे थे। ये कलाकार अपनी कलाकृतियों को बिल्कुल मॉडर्निज्म तरीके से बनाना शुरू किए थे, पर इनकी कलाकृतियों में कभी कभी आपको इंडियन लुक आ जाएगा, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स से रिलेटेड एक दृश्य आपको दिख जाएगा। तो कुलकर्णी के भी कहीं कहीं चित्रों में जो कलर्स लगाए थे उन्होंने मिनिएचर टाइप लगाए थे। तो इस तरीके से कुलकर्णी का चित्र हम एक देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये था एक कुलकर्णी का चित्र जो कि अनटाइटल्ड है। ये भी है आपका ऑयल ऑन कैनवस। तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरह से हॉर्सेस हैं इनके, जैसे MF हुसैन भी हॉर्स बनाते थे। कई कलाकार ऐसे थे जिन्होंने घोड़े का चित्रण किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से मॉडर्निज्म की तरफ आकर्षित होने वाले कलाकार थे। नेक्स्ट पेंटिंग इनकी देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर पिकासो का चित्र किसी ने देखा हो तो उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कुलकर्णी का बुल फाइट। यहाँ पे बुल को फाइट करते हुए दिखाया है इन्होंने। बुल का सिंग है और बिल्कुल कम लाइंस में इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। और जब टाइटल दे देने के बाद आपको फील होता है कि सच में ये बुल फाइट है। यहाँ पे 2 बुल का हेड है और उसमें सिंग भी दिखा रखा है इन्होंने। और कलर्स कितने लाइट टोन, इसी तरीके से कुछ विनोद बिहारी मुखर्जी भी अपने चित्रों को कलर्स लगाया करते थे। तो इनके चित्र को देख के आप बिल्कुल वेस्टर्न आर्ट का लुक आप ध्यान जाता है कि वेस्टर्न आर्ट से ये प्रभावित कलाकार रहे हैं। ये है KS कुलकर्णी का मिरर। इसमें इन्होंने KS कुलकर्णी के जो कलर्स हुआ करते थे, आप इनकी अगर कई चित्रों का अध्ययन करेंगे तो इनके कलर्स जो हुआ करते थे आप मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड हुआ करते थे। बिल्कुल फ्रेश कलर ये लगाते थे। तो यहाँ पे भी मॉडर्न होते हुए भी कलर जो है इन्होंने देखो इंडियन टेक्निक से के तरह से लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जया अप्पासामी कलाकार के साथ साथ और क्या थी? जया अप्पासामी एक महिला कलाकार थी, ठीक है। तो मैं आप लोग को इनके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मेरा 3 वीडियो जो चला है वो महिला कलाकारों पे ही है। तो अभी मैं महिला ही कलाकार ढूंढ रही हूँ, तो उन पे ही वीडियो बना के लेके आऊँगी और कुछ मेल कलाकार भी ऐड करूँगी साथ में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, लेखिका थी। जया अप्पासामी जो थी वो लेखिका थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार कहाँ के कलाकार थे? राम कुमार जो थे वो शिमला के कलाकार थे। 1924 में इनका जन्म हुआ था और ये खत्री परिवार के एक रेप्यूटेड फैमिली से थे। सी इज़ द राइट आंसर, शिमला के कलाकार थे। राम कुमार को पद्मश्री उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। राइट आंसर इज बी, 1971 में राम कुमार को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। राम कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि ये एक मॉडर्न आर्ट कलाकार ही थे। इनकी कलाकृतियों में आप कभी भी कोई भी ऐसा कोई भी चित्र आप इनकी नहीं देख पाएंगे जो कि इंडियन टेक्निक से हो या इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो। इनकी सारी की सारी पेंटिंग्स लगभग आप पूरी तरह से मॉडर्न तरीके से देख सकते हैं। इनकी एक बनारस करके श्रृंखला थी जो कि पूरी तरह से लाइंस और क्यूब एंड कोन में ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राम कुमार जो थे वो पूरी तरह से मॉडर्न आर्टिस्ट कहे जाते थे, मॉडर्न आर्ट बनाने वाले कलाकार कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण खन्ना जो हैं वो कहाँ के कलाकार हैं? तो कृष्ण खन्ना पंजाब के कलाकार रहे हैं। राइट आंसर इज़ बी, पंजाब के कलाकार हैं। 5 जुलाई 1925 कृष्ण खन्ना और आपके राम कुमार, देखिए राम कुमार है 1924 में और कृष्ण खन्ना 1925 में। फ्रेंड्स, कभी कभी नेट जेआरएफ में क्या होता है कि आपको एक कलाकार 3-4 कलाकारों के नाम दे देगा और उनके सीक्वेंस बोलेगा कि क्रम से लगाइए। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने क्रम से एज वाइज मैंने सीक्वेंस से, जैसे 1900 कुछ ऐसे, जैसे अभी मैंने बात किया राम कुमार का तो 1924 के थे, कृष्ण खन्ना 1925 के थे। तो इस तरह से मैंने सीक्वेंस में कुछ कलाकारों के नाम रखे हैं और उसको मैंने डिटेल में बताया है। ये मेरा हैंड रिटन नोट से था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। कृष्ण खन्ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कृष्ण खन्ना किस ग्रुप से जुड़े कलाकार हैं? कृष्ण खन्ना जो है वो प्रगतिशील कलाकार ग्रुप से जुड़े कलाकार हैं। राइट आंसर इज बी, प्रगतिशील कलाकार, पैग से जुड़े कलाकार थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तलवार गैलरी की स्थापना किसने की थी? तलवार गैलरी की स्थापना की थी दीपक तलवार ने। राइट आंसर इज बी, दीपक तलवार ने। और जो तलवार गैलरी थी ये 2 जगह पे स्थित है, एक न्यूयॉर्क सिटी में है और एक न्यू दिल्ली में भी है। न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो सितंबर 2001 में बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी, और जो न्यू दिल्ली की है ये 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रागमाला से संबंधित चित्र किस कलाकार ने बनाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण खन्ना, ठीक है। राइट आंसर इज बी, कृष्ण खन्ना। जब कृष्ण खन्ना ने किसी भी स्थान से चित्रांकन आरंभ करके उसे संपूर्ण कैनवस पर बढ़ाते जाते थे और इसकी विधि अपनाई थी। यह परिवर्तन सन 1953 में इनके कलाकृतियों में हुआ था। तो इस विधि से उन्होंने एक पूरी रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला मीन्स आप रागमाला का सीरीज़ बोल सकते हैं, उसका इन्होंने चित्रण किया था। तो कृष्ण खन्ना ने रागमाला का से संबंधित चित्र बनाए थे। कृष्ण खन्ना को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण दोनों अलग अलग सम्मान हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण। तो ये कब सम्मानित किया गया था? तो कृष्ण खन्ना को 1990 और 2011। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1990 और 2011 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलग अलग सम्मानित किया गया था। पद्मश्री 1990 और पद्म विभूषण 2011। क्वेश्चन नंबर 18 था टैक्स ऑफ मैन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। ये सही है, इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है। ट्रैक्स, फ्रेंड्स, जब भी आप नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा मान्य होता है। वहाँ पे लिखा भी होता है कि अगर क्वेश्चंस में कोई त्रुटि होती है तो इंग्लिश का सर्वमान्य होगा। तो आप एक बार अगर जो भी
क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप इंग्लिश वाला देख लिया करिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम, गलती ना हो पाए इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप करने में ट्रैक्स ऑफ मैन, मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि जो आर्टिस्ट की पेंटिंग होती है उसको ना, उसका कन्वर्ट करने में हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो इंग्लिश आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ट्रैक्स ऑफ मैन किसका चित्र है, तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रामेश्वर बुरुता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। रामेश्वर बुरुता किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे। रामेश्वर बुरुता जो है वो दिल्ली के कलाकार थे और ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए कलाकार थे। कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में ऐप के जैसे मानव आकृतियां बनाया करता था, तो ये भी राइट आंसर इसका हो जाएगा रामेश्वर बुरुता। ठीक है, डी। रामेश्वर बुरुता का जो ट्रैक्स ऑफ मैन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, ये है रामेश्वर बुरुता का ट्रैक्स ऑफ मैन। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। रामेश्वर बुरुता बोर्न इन 1941, ट्रैक्स ऑफ मैन इज़ 1995 में इन्होंने 1995 बनाया है। ऑयल एंड कैनवस है, स्क्रैप्ड विथ ब्लेड। ये अपने चित्रों को स्क्रैप करके बनाते थे, ये ब्लेड से खुरच के बनाते थे। ठीक है, तो ये एक स्क्रैपर टेक्निक होती है जो कि लोग कैनवस पे करते हैं। कुछ कलाकार, रामेश्वर बुरुता की ये फेवरेट टेक्निक थी, जिन्होंने जो मानवाकृतियाँ भी बनाते थे, ये एक तरह से एक फ्लैट कलर्स लगा के और उसमें ईच करके मीन्स कैनवस पे ये स्क्रैच करके चित्रों को बनाया करते थे। तो इनके जो चित्र होते थे डार्क और लाइट, इस तरह से कहा जाता है कि ऐप की तरह इनके मानव जो होते थे वो दिखाई देते थे। तो रामेश्वर बुरुता का के बारे में मैंने बता दिया। ये मेरा 24th मॉक टेस्ट फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।